तो हेलो दोस्तों, आप सभी को गिटार्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। इससे पहले हम नाउन पूरी तरह से इंट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना कुछ रुकावट के साथ शुरू करते हैं प्रोनाउन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोनाउन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन पहले तो ये समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, प्रो मतलब क्या होता है? इसको हम दो खंड में बांट दिए हैं तो हो गया है प्रो, और ये है नाउन। क्या है? नाउन। तो समझिए, देखिए प्रोनाउन, प्रो का मतलब होता है फोर मतलब क्या होता है? के लिए। और नाउन मतलब नाउन से पहले, और नाउन से पहले यूज, नाउन के जगह पे यूज होगा। समझ गए ना? नाउन के जगह, नाउन के प्लेस पे यूज होगा। समझ गए ना? प्रोनाउन समझ गए? इट मीन्स यूज, इट मीन्स यूज प्लेस ऑफ नाउन। समझ गए? इसका मतलब होता है कि इट मीन्स यूज प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ये प्रोनाउन जो है नाउन के प्लेस पे ही यूज होगा। समझ गए? इसका एक डिफिनीशन देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक वर्ड है जो हमें क्या बताता है कि नाउन की जगह पे हम यूज होंगे। ठीक है, और यूज होंगे क्यों वो भी बताएंगे आज। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन एक वर्ड है। प्रोनाउन pronoun is what which is used place of noun, समझ गए? ये क्या है? देखिए, प्रोनाउन क्या एक वर्ड है जो यूज होता है और प्लेस ऑफ नाउन पे। समझ गए? नाउन के जगह पे ही ये यूज होगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम इज बॉय, फिर लिखते हैं राम इज गुड। और प्रोनाउन रिपीटेशन के लिए भी यूज होता है। देखिए यहाँ राम और राम, और रिपीटेशन के लिए भी यूज करेंगे। और पहली बात है कि देखिए नाउन की जगह पे कैसे यूज होता है। देखिए राम इज बॉय, ठीक है, और राम इज गुड। समझ गए? राम इज गुड, राम आ रहा है, तो रिपीटेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर बार बार वही नाम बुला रहा है, आ रहा है, तो हम प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। और रिपीटेशन के लिए समझ गए? और नाउन के जगह पे कैसे यूज होता है देखिए। जैसे यहाँ पे लिखे हैं राम इज बॉय, और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए राम क्या है? राम नाउन है। देखिए राम नाउन भी है और नाम है, राम जो है नाम है तो नाउन ही होगा। समझ गए? और राम का मतलब होता है भेड़िए का खाल होता है, शायद भेड़िया भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम नाम यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? नाम यूज किए हैं। तो नाम के जगह पे नाउन है ये, नाउन के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? राम है तो राम के लिए क्या यूज करेंगे? ही इज गुड। समझ रहे हैं? ही इज गुड। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीता इज गर्ल। आसान इजी एग्जांपल के साथ हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सीता इज गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल। समझ गए? सीता इज ब्यूटीफुल। अब देखिए सीता मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है। समझ गए? क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन के बचने के लिए भी प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ गए? नहीं तो नाउन की जगह पे ही यूज होगा। समझ गए? नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन का यूज होगा। तो सीता इज गुड गर्ल, सीता इज गर्ल, और सीता के लिए क्या ही होगा या सी, तो सी गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, तो सी क्या होगा? सी हो जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल। समझ गए?
समझ रहे हैं बात को, अच्छे से समझिए। देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रो मतलब क्या होता है पहले, और प्रो फोर होता है के लिए, सॉरी फोर फोर मतलब पहले नहीं होता, के लिए होता है। और नाउन मतलब नाउन, समझ गए, नाउन मतलब नाउन। तो प्रो मतलब के लिए, तो नाउन के लिए यूज होगा उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे, उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन भी ये है, प्रोनाउन इज वर्ड, प्रोनाउन क्या एक वर्ड है जो विच इज यूज प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पर यूज होता है। जैसे देख लिया राम इज बॉय, राम इज गुड, तो यहाँ पे रिपीटेशन होता है, राम इज बॉय और ही इज गुड। सीता इज गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज गर्ल और सी इज ब्यूटीफुल। समझ गए। चलिए दोस्तों अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 10 कह सकते हैं। कुछ बुक में तो 12 भी होते हैं, 10 और सॉरी 12 8 भी होते हैं, सबसे बेसिक जो बात है। चलिए तो हम क्या जिसके बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में चलिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड के पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? सेकंड क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। समझ गए। समझ गए। फोर्थ है, थर्ड क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन और फोर्थ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और फिफ्थ है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन, क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है फिफ्थ क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर 6 है indefinite pronoun। समझ गए। तो 6 क्या है indefinite pronoun और 7th है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 7th क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और 8 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 है 8 क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 9 है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है रिलेटिव। 9 क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है 9 क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव और 10 क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गए। तो चलिए देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो 10 टाइप्स के होते हैं, 10 काइंड्स के होते हैं। जिसमें पहला आता है फर्स्ट क्या है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्या पॉसेसिव प्रोनाउन। फोर्थ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और फिफ्थ क्या एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है एम्फैटिक प्रोनाउन और सिक्स्थ क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन और सेवेंथ क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एट्थ क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या समझ गए। और 9 क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और 10th क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गए। और चलिए बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या था पर्सनल प्रोनाउन। क्या था पर्सनल
प्रोनाउन क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन इसका डिफिनेशन दे रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन is used in place of person or thing। समझ गए? देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इज वर्ड is used, समझ गया? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग्स। जो प्रोनाउन एनिमल और पर्सन के लिए यूज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। समझ गए? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे पर्सन के लिए क्या यूज होगा? आई यूज होगा, जैसे आई एम बॉय। समझ गए? आई, यू, ही, सी, समझ गए? एट, सॉरी वी, एट और एंड क्या होगा? दे। समझ गए? और दे। तो ये आई, यू, ही, सी, वी, इट और दे क्या चीज के लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। समझ गए? और थिंग के लिए भी यूज होते हैं। समझ गए? थिंग के लिए यूज होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या था? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या था? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ गए? और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? मतलब किसी चीज को हम पर्सन और थिंग्स एनिमल को हम डेमोस्ट्रेट करते हैं या किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अ pronoun is used to demonstrate or introduce person, animal और थिंग्स। समझ गए? चलिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट, किसी चीज को डेमोस्ट्रेट करने, किसको डेमोस्ट्रेट करने में? या पर्सन को या एनिमल को और थिंग को डेमोस्ट्रेट करने में। समझ गए? जैसे दिस इज माय ब्रदर। देखिए, ये हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि दिस इज माय ब्रदर। ये हमारे क्या है? ब्रदर है। यह हमारे क्या है? ब्रदर है। यह हमारे ब्रदर है। समझ गए? डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है दीज आर फार्मर्स। समझ गए? क्या है? दीज आर फार्मर्स। दीज आर फार्मर, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट दैट इज कैट। क्या है? दैट इज कैट, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। समझ गए? दोज दोज आर टीचर्स। तो फिर से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सन प्रोनाउन, a personal pronoun is used in place of person or things। समझ गए क्या कह रहा है? ये पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज के लिए यूज होगा? पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए। जैसे आर, यू, ही, सी, वी, इट और दे। नेक्स्ट था क्या था? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या चीज के लिए यूज होगा? ये डेमोस्ट्रेट करेगा। क्या करेगा? डेमोस्ट्रेट करेगा। किसको? पर्सन को, एनिमल को और थिंग्स को। जैसे दिस इज माय ब्रदर, डेमोस्ट्रेट किया। दीज आर फार्मर्स, क्या कर रहा है? डेमोस्ट्रेट कर रहा है।
चलिए दोस्तों अब आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन? पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन which is used possess the noun is called possessive pronoun। मतलब कोई चीज मतलब ये थिंग और एनिमल्स को क्या करेगा? पोसेस करेगा। क्या करेगा? पोसेस करेगा। क्या करेगा? जैसे थिंग्स को अधिकतर क्या करेगा? थिंग्स को पोसेस करेगा। क्या करेगा? पोसेस करेगा। तो देखिए समझिए, देखिए दिस बुक इज माइन, मतलब मेरा क्या हो रहा है? पोसेशन दिखा रहा है, पोसेशन दिख रहा है। दिस बुक इज माइन, ये जो बुक क्या है? मेरा है। These are ours, ये क्या है? मेरे, हमारे हैं। क्या है? हमारे। मतलब पोसेशन का बात होगा तो हम किस में क्या कहेंगे? उसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। समझ गए? नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें देखिए अ प्रोनाउन which is used in place of such a noun act both a subject and object is called reflexive pronoun। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से ही काम करे, दोनों सेम तरह से काम करे, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए I engage myself in this work। देखिए I मतलब क्या हुआ? मैं, और myself मतलब क्या हुआ? मैं ही। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी वही काम करता हो और ऑब्जेक्ट भी वही काम करता हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए इसमें कोई दूसरा लग रहा है? नहीं, इसमें कोई दूसरा लग ही नहीं रहा क्योंकि वो स्वयं है। I और myself स्वयं है। और इसमें देखिए himself भी आएगा, himself, yourself, myself, ourself। समझ गए? ये सब आता है। themself। समझ गए? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ गए। जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्वयं की ही यूज, स्वयं के लिए ही यूज हो। समझ गए? उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए? ये दोस्तों आप देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू emphasizing or noun or pronoun, emphasizing noun or pronoun, it is called emphatic pronoun। मतलब जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉन और प्रोनाउन पे जोर डालने की काम करे तो उसे क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए I myself have done it। समझ गए? You yourself can best explain। We ourselves talk to him। समझ गए? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉन और प्रोनाउन पर जोर डालने के काम करे तो उसको क्या कहेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ गए?